नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आप सबका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हमारी इस वीडियो में हम हमारी पिछली दो वीडियो में हमने जो कहानी पढ़ी थी उससे आगे पढ़ेंगे और समझेंगे कि कहानी के जो मुख्य पात्र हैं उनके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। तो पहले हम स्मरण करते हैं कि हमने हमारी पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर दो चित्र भी लगाए हैं। तो यहाँ पर ये जो पहला चित्र है इसमें आपको कहानी का कौन सा पात्र नजर आ रहा है? बहुत अच्छे। तो यहाँ पर ये मुख्य रूप से हमारा जो मुख्य पात्र है श्यामा, हमें वो नजर आ रही है जो कि चिड़िया के खाने पीने की व्यवस्था के लिए इन मटकों से जो चावल है उन्हें बाहर निकालती है और दाने की व्यवस्था करती है। और वही हमारी जो दूसरी तस्वीर है यहाँ पर हमें कौन दिखाई देते हैं? केशव और उसकी जो बहन है श्यामा, ये दोनों हमें दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर इस टोकरी के माध्यम से वो चिड़िया को धूप से बचाने हेतु इस टोकरी का सहारा लेते हैं और इसमें ये कागज डालकर वह टोकरी को जो उसमें सुराग होता है उसे भर देते हैं और धूप से बचाने की जो समस्या है, जो धूप की समस्या होती है, उसे हल करते हैं। तो आइए अब हम हमारी आज के जो गद्य भाग है उन्हें देखते हैं। तो उससे पहले हम जानते हैं कि हमने कौन सी कहानी पढ़ी थी। हमने जो कहानी पढ़ी थी वह किसके द्वारा रचित है? कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद, और इसका शीर्षक है नादान दोस्त। और हमने मुंशी प्रेमचंद के बारे में हमारी पिछली जो पहली वीडियो थी इस नादान दोस्त से संबंधित उसमें उनका जीवन परिचय हमने लिया था और जाना था कि उन्हें कथा सम्राट कहकर क्यों संबोधित किया जाता है। और ये है आपके लिए मुंशी प्रेमचंद की तस्वीर। और अब आते हैं हम इस वीडियो में हम हमारी कहानी के जो दूसरा भाग है उसे पढ़ेंगे। तो मैं इसका आपके समक्ष वाचन करूंगी, आप इसे ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंख में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोक के आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ज्यों ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की चिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रख दी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इस गद्य के माध्यम से हमें पता चल रहा है कि जो कौन सा मौसम है? गर्मियों का। गर्मियों के दिनों की ये बात की जा रही है जहां पर जो पात्र हैं वो सोने का क्या करते हैं? एक अभिनय करते हैं, यानी कि सोते नहीं है अपितु अपनी माता जी के सोने का इंतजार करते हैं। और जैसे उन्हें पता चलता है कि वह गहरी नींद में सो गई हैं, वह अपने कमरे से बाहर आते हैं और अंडों की हिफाजत के लिए क्या करते हैं? वह एक स्टूल और एक चौकी, इन दोनों की मदद से जो केशव है वो ऊपर चढ़ता है और देखना चाहता है कि काश जो कार्निस है वहां पर क्या रखा गया है, वहां पर क्या गतिविधियां हो रही हैं। और अगले गद्य में हम जानेंगे कि केशव कार्निस के ऊपर क्या चीजें पाता है। तो अगले गद्य की ओर जाने से पहले आपके समक्ष एक प्रश्न है। आपको जो सही विकल्प है उसका चुनाव करना है। तो प्रश्न कुछ इस तरह से है, गद्यांश में किस मौसम की बात की गई है? इन विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चुनाव करते हुए जो उत्तर है आपका उसे कमेंट सेक्शन में देना है और मैं आपको जो उत्तर होंगे आपके द्वारा दिए गए उन्हें देखूंगी। और अब हम चलते हैं दूसरे भाग की ओर। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव था जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज में डांटता, अच्छी तरह पकड़। तो यहाँ पर जो श्यामा या केशव का जो एक संघर्ष है वो यहाँ पर दिखाया गया है कि किस प्रकार जो स्टूल की जो चारों टांगे थी वो बराबर नहीं थी, जिस कारण उसका संतुलन जो है वो बिगड़ता रहता है और केशव के गिरने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार जब केशव को ये सारी तकलीफें उठानी पड़ती हैं तो वह अपनी बहन को डांटने की कोशिश करता है कि थोड़ा अच्छे से पकड़। और आगे क्या होता है, वह कहता है अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़ियां उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा के भैया है तो क्या होता है अब यहाँ पर, केशव जो श्यामा है वो स्टूल को अच्छी तरह से क्यों नहीं पकड़ पाती है, अपनी जिज्ञासा की वजह से। और उसी जिज्ञासा के चलते उसका जो हाथ है वो ढीला हो जाता है। और अब जैसे ही केशव कार्निस के ऊपर हाथ रखता है तो जो चिड़िया होती है वो दोनों उड़ जाती हैं। और उनके उड़ते ही जो केशव है वह पाता है कि कार्निस पर कुछ तिनके बिछे हुए हैं। तिनके हैं कार्निस पर इस प्रकार से, और वहां पर 3 अंडे हैं। ठीक है, 3 अंडे हैं और तिनके बिछे हैं। और ऐसा कोई भी घोंसला वहां पर नहीं बह पाता है जैसा कि हमें आमतौर पर वृक्षों पर देखने के लिए मिलता है। तो ये था हमारा ये वाला गद्य। और अब देखिए, आपको यहाँ पर मैं कुछ शब्द दूंगी जिनके आपको विलोम शब्द बताने हैं। और विलोम शब्द तो आप जानते ही होंगे, विपरीत अर्थ वाले जो शब्द होते हैं। और जैसे कि सुख है, उसका विपरीत अर्थ हो जाएगा दुख। दिन है, उसका है शाम या रात। और वैसे ही अब आपको ये यहाँ पर 6 आपको मैंने दिए हैं शब्द जिनके आपको विपरीत अर्थ वाले विलोम शब्द ढूंढने हैं। और आप अपने उत्तर जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप इसे सोचने की कोशिश कीजिएगा कि इन शब्दों के कौन से विपरीतार्थी शब्द हो सकते हैं। और अब है आपके समक्ष एक प्रश्न जिसमें आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। कार्निस पर चिड़िया के 3 बच्चे केशव को दिखाई दिए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और ध्यान से उसका उत्तर दीजिएगा कि क्या यह सही है कथन या गलत। अब आते हैं हम हमारी आज की वीडियो के अंतिम गद्य की ओर। केशव 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं। बच्चे अंडे, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसकी कई तह कर कर उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। तो अब यहाँ पर क्या होता है, केशव जब देखता है कि अंडे जो हैं वो कहाँ पर पड़े हैं, तिनकों के ऊपर पड़े हैं, तो उसकी जो उसके मन में एक करुणा का भाव जागता है और वह क्या करता है, श्यामा को बोलता है कि एक कपड़ा ले आ। और वह अब इन कपड़ों को टुकड़ों में बांटकर क्या करते हैं, उसकी एक गद्दी बना देते हैं और हाथ से उठाकर जो केशव है वो अंडों को कहाँ पर रख देता है, उस कपड़े के ऊपर। तो अब आप कल्पना कीजिए कि क्या यह जो कार्य अभी केशव और श्यामा ने किया है, क्या ये सही था या गलत। और आगे की हमारी वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर जानेंगे कि क्या यह कार्य उनके द्वारा किया गया सही था या गलत। इससे चिड़िया और चिड़ा को क्या फायदा हुआ या क्या नुकसान हुआ, इसकी चर्चा हम अगली आने वाली वीडियो में करेंगे। अब अंतिम जो प्रश्न आज का है आपके समक्ष, वह ये कुछ इस प्रकार है। केशव और श्यामा ने कपड़े का इंतजाम कैसे किया। तो आपको सोचना है कि जो कपड़े का इंतजाम उन्होंने कैसे किया था, हमने इसके बारे में अभी चर्चा की है। तो आप अपना जो उत्तर है वो देंगे। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। यदि आपको आज का जो हमने पाठ पढ़ा है वह समझ में आया है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।